रात के सन्नाटे में कैलिफोर्निया की गलियों में एक ऐसा खौफ पसरा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहानी है उस भयानक जोड़े की जिनकी गहरी अंधेरी चाहतों ने कई मासूम जिंदगियों को निगल लिया। 1970 के दशक के आखिर और 80 के शुरुआती सालों में इस शहर पर मौत का साया मंडरा रहा था। हर सांस में डर घुल चुका था। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है। ये कहानी आपको उसी नृशंस सच्चाई से रूबरू कराएगी जहां हर रात एक नया शिकार होता था और हर सुबह एक नया रहस्य। उन्होंने जिन लोगों को निशाना बनाया, उन्हें पहले फंसाया गया, बहलाया गया और फिर ऐसी भयानक यातनाओं से गुजारा गया जिनकी कल्पना मात्र से भी रूह कांप उठती है। सोचिए, किसी अनजान जगह पर बिना किसी मदद के आपकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हों और आपके सामने कोई ऐसा शख्स हो जिसकी आंखों में सिर्फ दरिंदगी हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस कड़वी हकीकत का सामना है जो इंसानियत के सबसे काले पक्ष को उजागर करती है। हर पीड़ित की चीख, हर परिवार का दर्द इस कहानी के पन्ने पन्ने में समाया है। आज हम आपको उस आतंक की पूरी दास्तान सुनाएंगे जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए और लोगों को रातों की नींद से वंचित कर दिया। उस जोड़े की कहानी जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और जिनकी करतूतें आज भी इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक हैं। अगर आप कमजोर दिल के नहीं हैं तो तैयार हो जाइए उस सच को जानने के लिए जो आपकी रूह तक को कंपा देगा। इस कहानी को आप आराम से आंख बंद करके सुनिए। आपका दिमाग इस कहानी का हर विजुअल खुद क्रिएट कर देगा, क्योंकि ऐसी कहानी को देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता है। गेराल्ड और चार्लिन गैलेगो की भयावह कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ की दास्तान है जहां इंसान की शारीरिक चाहतें इतनी अलग हो जाती हैं कि वो हत्यारे बन जाते हैं। यह 1978 से 1980 के बीच कैलिफोर्निया में हुई घटनाओं का ब्यौरा है, जब इस जोड़े ने कम से कम 10 निर्दोष लोगों की जानें ले ली। यह केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जहां एक दूसरे के भीतर की भयानक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अकल्पनीय क्रूरता की गई। चार्लिन गैलेगो, जिसकी उम्र उस समय 20 के आसपास थी और जो दिखने में बेहद आकर्षक थी, का इस्तेमाल गेराल्ड अपने खौफनाक मंसूबों के लिए करता था। चार्लिन को लड़कियों को अपनी गाड़ी में फंसाने में जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। वो उन्हें काम दिलाने का लालच देती थी या कभी कभी नशे वाली चीजों का बहाना बनाती थी, जो उस समय के युवाओं में काफी चलन में था। एक बार जब कोई लड़की उसकी वैन में बैठ जाती थी तो अंदर पहले से बैठा गेराल्ड गैलेगो उसे बंदूक की नोक पर काबू कर लेता था। गेराल्ड गैलेगो एक क्रूर और खतरनाक सीरियल किलर था। वो उन लड़कियों को शहर से दूर सुनसान इलाकों में ले जाता था जहां कोई उन्हें देख न सके। वहां वो उनके साथ अमानवीय तरीके से गलत काम करता था और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। इस खौफनाक जोड़ी ने सैक्रामेंटो शहर को लगभग 2 सालों तक दहशत में रखा। उन्होंने कुल 9 महिलाओं का बलात्कार किया और फिर उन्हें पीट पीट कर मार डाला या गोली मार दी। एक पुरुष को तो उन्होंने सीधे ही मौत के घाट उतार दिया था। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उनके अधिकतर शिकार किशोर उम्र के थे, यानी 13 से 17 साल के बीच के बच्चे थे, और एक पीड़िता तो गर्भवती थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने एक अजन्मे बच्चे की भी जान ले ली थी। गेराल्ड पीड़ितों को अपनी बंदूक से डराता था, उन्हें रस्सी या किसी चीज से बांधकर उन्हें बेबस कर देता था। वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देता था और फिर उनकी जान ले लेता था। कुछ पीड़ितों को वह सीधे गोली मार देता था ताकि वे तुरंत मर जाएं, लेकिन जिन्हें गोली नहीं मारी जाती थी उन्हें वो फावड़े या हथौड़ों जैसे भारी औजारों से पीट पीट कर मार डालता था, जिससे उनकी मौत बहुत दर्दनाक और धीमी होती थी। प्रेस और मीडिया ने इन भयानक अपराधों को सेक्स स्लेव मर्डर का नाम दिया, जिसका सीधा मतलब था कि उन्हें यौन दास बनाने के बाद मार दिया गया। इस नाम से पूरे समुदाय में डर और खौफ का माहौल फैल गया था। चार्लिन विलियम्स का जन्म 10 अक्टूबर 1956 को कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थीं और उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। बचपन में चार्लिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और वायलिन भी बजाती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनकी मां के साथ एक दुखद हादसा हुआ जिसमें वे विकलांग हो गईं। इस घटना का चार्लिन पर गहरा असर पड़ा। किशोरावस्था में आते आते वो विद्रोही बन गईं। उन्होंने पार्टी करना शुरू कर दिया, अपनी मां के पैसे को जुए में उड़ाने लगीं और एक तरह से अपनी जिंदगी की लगाम खुद छोड़ दी। 10 सितंबर 1977 को अपने 21वें जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले चार्लिन की मुलाकात सैक्रामेंटो पोकर क्लब में गेराल्ड गैलेगो से हुई। गैलेगो उनसे उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था और यह अंतर उनके रिश्ते को और भी जटिल बनाता था। चार्लिन उससे मिलने के ठीक 1 हफ्ते बाद ही उसके साथ रहने लगी। गेराल्ड का बचपन बहुत ही दुखद और परेशानियों भरा था। उसके पिता एक पुलिस वाले को गोली मारने के जुर्म में जेल में थे और जेल से भागने की कोशिश के दौरान उन्होंने एक जेल गार्ड की हत्या कर दी थी। इसी अपराध के लिए गेराल्ड के पिता को मिसिसिपी में गैस चैम्बर में मौत की सजा दी गई थी और वो इस तरह मरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। गेराल्ड की मां भी गलत कामों से जुड़ी हुई थी और उनके कई बॉयफ्रेंड थे जो उनके साथ और गेराल्ड के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। चार्लिन से मिलने से पहले गेराल्ड एक कुख्यात अपराधी था।
उसे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था और वो एक हथियार बंद लुटेरा था। उसने छोटे मोटे बारटेंडिंग और ट्रक ड्राइवर की नौकरी भी की थी, लेकिन उसका आपराधिक रिकॉर्ड हमेशा उसके साथ रहा। चार्लेन को ये बात नहीं पता थी कि गेराल्ड की ये उसकी 5वीं शादी थी, और उससे भी भयानक बात ये थी कि गेराल्ड पर आरोप था कि उसने अपनी पिछली शादी से हुई बेटी के साथ बचपन में गलत काम किया था। शुरुआत में गेराल्ड और चार्लेन का निजी जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे गेराल्ड को शारीरिक दिक्कत होने लगी। इस समस्या ने उसकी चाहतों को और भी अजीब और बदला हुआ बना दिया। पहले उन्होंने थ्रीसम की कोशिश की, यानी अपने साथ किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करना, इस उम्मीद में कि इससे गेराल्ड की दिक्कत दूर हो जाएगी या उनकी चाहतें पूरी होंगी। लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उनकी भूख और बढ़ गई और उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो उनकी मर्जी से उनके साथ न हो, बल्कि जिन्हें जबरदस्ती उनके साथ शामिल किया जा सके। चार्लेन ने इस भयानक चाहत को पूरा करने में गेराल्ड की पूरी मदद की। उनका ये खौफनाक सफर 11 सितंबर 1978 को शुरू हुआ। इस भयानक सफर में चार्लेन विलियम्स ने 17 साल की रोंडा शेफलर और 16 साल की किप्पी वॉट को सैक्रामेंटो मॉल से बाहर निकाला। उसने उन्हें अपनी वैन में बैठाया, उन्हें सिगरेट पिलाने का लालच दिया, लेकिन वैन के अंदर गेराल्ड गैलेगो छिपा बैठा था। जैसे ही वे अंदर आईं, उसने तुरंत उन्हें बंदूक दिखाकर अपने काबू में कर लिया। उसने लड़कियों को डराया और उन्हें हिलने डुलने से रोकने के लिए बांध दिया होगा। इसके बाद चार्लेन ने गाड़ी सियरा नेवादा पहाड़ों की ओर मोड़ दी, जो एक सुनसान और जंगली इलाका था। वहाँ एक शांत और भयानक माहौल में गेराल्ड ने दोनों किशोरियों के साथ भयानक गलत काम किया। उसने अपनी शारीरिक शक्ति और बंदूक के दम पर उन्हें बेबस कर दिया। गलत काम करने के बाद उसने उन दोनों के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। उनके शव 2 दिन बाद एक खेत में मिले, जिससे पुलिस और पूरा समुदाय सकते में आ गया। उनकी चोटें और शरीर की स्थिति उनकी मौत से पहले हुए भयानक अनुभवों को बयां कर रही थी। इस घटना के ठीक कुछ समय बाद गेराल्ड की वयस्क बेटी ने उसके खिलाफ बचपन में गलत काम करने का मामला दर्ज कराया, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति और खुलकर सामने आ गई। इस आरोप के बाद यह जोड़ा कैलिफोर्निया से भागकर नेवादा के रेनो शहर चला गया। 24 जून 1979 को उन्होंने वाशु काउंटी मेले से 14 साल की ब्रेंडा जुड और 13 साल की सैंड्रा कोली का अपहरण कर लिया। इस बार गेराल्ड ने अपने शिकारों के साथ रेगिस्तान में पहुंचने से पहले ही वैन में गलत काम करना शुरू कर दिया। उसने उन मासूम लड़कियों को वैन के भीतर ही अपनी हवस का शिकार बनाया। सबसे भयानक बात यह थी कि वो एक एक करके लड़कियों को वैन से बाहर निकालता और उन्हें दूर ले जाता। उसने पहले एक लड़की को वैन से निकाला, उसे दूर सुनसान जगह पर ले गया और वहां हथौड़े या फावड़े से पीट पीट कर मार डाला। फिर वो अकेले ही वापस आता। उसके हाथ में हथौड़ा और फावड़ा होता था, खून से सने हुए। इसके बाद वो दूसरी लड़की को निकालता और उसके साथ भी वही भयानक बर्ताव करता। यह दृश्य ही बताने के लिए काफी था कि उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया होगा। उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं और फिर बेरहमी से मार दिया गया। अगले साल अप्रैल में ये जोड़ा फिर से सैक्रामेंटो लौटा और वहां भी 2 और किशोरों का यही बुरा हाल हुआ। गैलेगो की इतनी भयानक पृष्ठभूमि होने के बावजूद चार्लेन के माता पिता चार्ल्स और मर्सिडीज विलियम्स ने अपनी बेटी के रिश्ते का साथ दिया। उन्हें गेराल्ड की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसकी नौकरी की अस्थिरता की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसे एक नकली पहचान दिलाने में मदद की ताकि वो एक अच्छी और सम्मानजनक नौकरी पा सके। स्टीफन फील्ड के झूठे नाम से गेराल्ड गैलेगो ने 1 जून 1980 को चार्लेन से शादी कर ली। अपने हनीमून के दौरान शादी के 6 दिन बाद इस जोड़े ने ओरेगन के हाईवे पर 21 साल की लिंडा एग्विलर को उठाया, जो हिच हाइकिंग कर रही थी। लिंडा गर्भवती थी, लेकिन गेराल्ड ने उसकी गर्भावस्था की परवाह न करते हुए उसके साथ गलत काम किया। उसने लिंडा को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया। गलत काम के बाद उसने उसका गला घोंट दिया, उसे जान से मार डाला। फिर उसने लिंडा के शरीर को एक सुनसान इलाके में ले जाकर पत्थर से कुचल दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी पहचान न हो पाए या उसे और अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। बाद में जब अधिकारियों ने उसका शव पाया तो उसके फेफड़ों में रेत मिली, जिससे पता चला कि उसे जिंदा ही दफनाया गया था, जो उसकी क्रूरता की हद दिखाता है। लिंडा को मरने से पहले और मरने के बाद भी अकल्पनीय यातनाएं दी गईं। अपने 34वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए गेराल्ड और चार्लेन गैलेगो ने बारटेंडर वर्जीनिया मोचल को अपनी वैन में बुलाया। उसके साथ भी वही भयानक हरकतें की गईं। उसे भी गेराल्ड ने अपनी हवस का शिकार बनाया, गलत काम किया और कुछ ही देर बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 2 नवंबर 1980 को आधी रात के कुछ देर बाद क्रेग मिलर और मैरी बेथ सॉवर्स आर्डेन फेयर मॉल में सिग्मा फी एप्सिलॉन बिरादरी के कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे। तभी गेराल्ड और चार्लेन गैलेगो ने उन्हें जबरदस्ती अपनी ओल्ड्स मोबाइल कटलास में बैठा लिया। उन्होंने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया होगा और गाड़ी में घुसने पर मजबूर किया होगा। तभी क्रेग मिलर के एक भाई ने उन चारों को देखा और उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। इस पर ड्राइवर गेराल्ड तुरंत गाड़ी भगा ले गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। मिलर के भाई ने गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर ली और तुरंत पुलिस से संपर्क किया।
पुलिस ने गाड़ी के मालिक चार्ल्स विलियम्स चार्लेन के पिता से संपर्क किया। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी बेटी इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी। जब पुलिस ने चार्लेन से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि वो और उसका पति उस रात फिल्म देखने गए थे और उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन मिलर के भाई ने गेराल्ड गैलेगो की तस्वीर से उसे पहचान लिया क्योंकि उसने गेराल्ड को गाड़ी में देखा था। तब तक ये जोड़ा कैलिफोर्निया से भागकर नेब्रास्का के ओमाहा चला गया था, ये सोचकर कि वे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। FBI भी अब इस मामले में शामिल हो चुकी थी क्योंकि ये अपराध राज्यों में फैला हुआ था। आखिरकार इस जोड़े को 17 नवंबर 1980 को वेस्टर्न यूनियन में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां गर्भवती चार्लेन अपने माता पिता द्वारा भेजे गए पैसे लेने आई थी। यह दिखाता है कि वे भागने के लिए पैसों पर निर्भर थे। चार्लेन ने 18 जनवरी 1981 को जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जुलाई 1982 में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कैलिफोर्निया और नेवादा के वकीलों के साथ एक समझौता किया कि वो अपने पति के खिलाफ गवाही देगी। इसके बदले में चार्लेन गैलेगो को 16 साल और 8 महीने की जेल की सजा मिली और उसने सारा दोष अपने पति पर डाल दिया, ये कहते हुए कि गेराल्ड ही इन सब का मास्टरमाइंड था। जुलाई 1997 में जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना पहला नाम विलियम्स फिर से ले लिया और कसम खाई कि उसके पति ने ही उसे इन भयानक कामों के लिए मजबूर किया था, ये दिखाते हुए कि वो खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करना चाहती थी। गेराल्ड गैलेगो को अप्रैल 1983 में कैलिफोर्निया में और जून 1984 में नेवादा में जूरी ने दोषी पाया। हर मामले में सबूत उसके खिलाफ थे और पीड़ितों के शरीर पर मिले निशान और गवाहों की गवाहियां उसकी क्रूरता की पुष्टि करती थीं। अपने पिता की तरह उसे भी मौत की सजा सुनाई गई, जो उसके जघन्य अपराधों के लिए सबसे बड़ी सजा थी। हालांकि उसे कभी फांसी नहीं हुई क्योंकि जेल में ही कैंसर से उसकी मौत हो गई। यह कहानी एक ऐसे अंधेरे पहलू को दिखाती है जहां इंसान की सबसे गहरी और निजी चाहतें भयानक अपराधों में बदल जाती हैं। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग अपने पार्टनर को भी अपने आपराधिक मंसूबों का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे उनके रिश्ते की नींव ही क्रूरता और हिंसा पर खड़ी हो जाती है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बचपन की परिस्थितियां और गलत परवरिश किसी व्यक्ति को इस हद तक बदल सकती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो मानव स्वभाव के सबसे काले पक्ष को उजागर करती है।